उच्च शिक्षा मंत्री इंदर परमार ने आयोजित पत्रकार वार्ता में अपने विभाग के 2 साल की उपलब्धियों और आने वाले समय में आगे के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा का बड़ा महत्व है और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों को भी हमने प्रथम वर्ष के सिलेबस में शामिल किया है। अगले वर्ष से इसकी पढ़ाई भी प्रारंभ होगी। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अधिकांश महाविद्यालयों में यह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से खरगोन, गुना एवं सागर में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में हमने जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी है, उनको जो शासन के द्वारा छपाई यानी हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो छपी हुई पुस्तकें निःशुल्क देने का काम सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन साथ में जो हमारे जिला केंद्र के कॉलेज है, जो नेक में ए ग्रेड पाए हुए अन्य कॉलेज भी है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, उन सब में हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी का एक काउंटर देकर के सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी सस्ती किताबें वहां से ले सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश सस्ती शिक्षा देने के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला प्रदेश बन चुका है। ये बहुत बड़ा बदलाव एक प्रकार का होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा का बड़ा महत्व है और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय को भी हमने, हमारे एक्सपर्ट लोगों ने, शिक्षाविदों ने प्रथम वर्ष के सिलेबस में उनको समाहित किया है। अगले साल से उसकी पढ़ाई भी हमारी प्रारंभ होने वाली है और एक प्रकार से भारत के ज्ञान और दर्शन को, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण सम्मिलित है, स्मार्ट क्लास है, सभी महाविद्यालयों में बनाने का हमारा लक्ष्य है। अधिकतम महाविद्यालयों तक हम एक काम में पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार से हमने 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, खरगोन में, गुना में और सागर में, तो इस बात का प्रतीक है कि हम मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में, विशेषकर गरीब के बेटे बेटियों को हम शिक्षा से, उच्च शिक्षा से दूर नहीं रहे, इसका हमारा प्रयास होगा। हायर एजुकेशन में हमने महाविद्यालयों में जो शासन के व्यवस्था से होते हैं, 2022 में जो परीक्षा हुई थी उनको साक्षरता होकर के पीएससी ने सूची दी है, उस पर भर्ती का काम लगभग पूर्णता की ओर हम है। 2000 से अधिक पदों को हम भर्ती कर चुके हैं। 2024 में जो परीक्षा संपन्न हुई है, हमें उम्मीद है कि पीएससी जल्दी साक्षात्कार लेकर के लगभग 2000 से अधिक पदों की ओर, यानी हम निरंतर भर्ती प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की रिक्ति प्राध्यापक, असिस्टेंट प्राध्यापक के पदों पर नहीं रहे। हम अपने विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं।